खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में आपको। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे, मौजूद हैं इस वक्त हम डोगर हाउस के बाहर। जी हाँ, यहाँ पर फतह का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे आकब में आप देख सकते हैं ये वो तमाम लोग हैं जो कि अपने उम्मीदवार की, अपने लीडर की फतह का इस वक्त जश्न मना रहे हैं। समा टीवी आपको सुबह से लेकर अब तक अपडेट करता है। सबसे पहले हमने रिजल्ट भी आपको ब्रेक किया और आखिरी रिजल्ट भी समा टीवी ने ही आप तक पहुँचाया है। खबरें और अपडेट्स तो आप तक बहुत पहुँची, लेकिन वक्त है कुछ एनालिसिस का, वक्त है कुछ तज्जिए का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने, जो कि मुल्तान में रहे, मुल्तान में आए, उन्होंने कैंपेन की डोगर साहब के लिए भी। उन्होंने जब ये जलसा होना था उससे पहले वो यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने जलसे की तैयारियां भी की। इसके साथ साथ पीटीआई की हिमायत हासिल थी आमिर डोगर साहब को। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि दो नजरियात की जंग कहा जा रहा था इस बाई इलेक्शन को, आपकी पार्टी जीत गई है। इसमें कौन सा नजरिया जीता है, कौन सा नजरिया हारा है, बागी का सियासी मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सब दुनिया कह रही है कि उनकी सियासत खत्म हो गई। मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इमरान खान की कंटेनर की सियासत छा गई और लोगों ने उनकी तब्दीली की सोच को और धांधली के निजाम को मुस्तरद किया। और इसका क्रेडिट मैं शाह महमूद साहब को भी देता हूं कि शाह महमूद साहब ने भी काफी मेहनत की। और बुनियादी तौर पर मैं अभी खान साहब की तरफ से ही आया हूँ और सबकी नजरें इस इलेक्शन पे लगी हुई थी। और ये सारे पाकिस्तान में ऐसा ज़िमनी इलेक्शन, या एक मेरा इलेक्शन हुआ था या ये इलेक्शन हुआ है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बड़े दूरदर्श नतीजे निकलेंगे। और मुल्तान शहर में और उसके गिरदानुमा में, और जो नून लीग के अंदर ऑलरेडी एक बड़ी फूट पड़ी हुई है उनके MNA MPs पे, उस पर ये बड़ा असर अंदाज होगा। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी राय खान साहब से मुख्तलिफ है इस बारे में कि हाशमी साहब की सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई। क्या वजूहात हैं आपके पास? आप क्यों ऐसा समझते हैं कि अभी हाशमी साहब की सियासत जिंदा है, जबकि खान साहब ये समझते हैं कि हाशमी साहब की सियासत इस हार के बाद ख़त्म हो जाएगी? देखें, हाशमी साहब, देखें, इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है इस वक्त कि इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है कि आप ये नहीं कह सकते। और हाशमी साहब के बारे में भी कोई वक्त से पहले पेशन गोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सियासी तब्दीलियां हैं उनकी सियासत में, इतना उतार चढ़ाव है जमीयत से लेके और तहरीक इंसाफ तक कि कुछ कहना वाजे नहीं है। लेकिन एक बात वाजे हुई है कि 15-20 दिन के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का एक सदर वहां से नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जाता है और पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट PTI की तरफ से आके इलेक्शन लड़ता है, और दोनों ने अपना टर्न आउट किया होता है। लेकिन PTI का जो यंग स्टार वर्कर है, जो टाइगर्स हैं, मैं समझता हूँ वो बड़े डिवोटेड हैं, कमिटेड हैं, इमोशनल हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। उन्होंने इसको बेहतर करके दिखाया। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा शेख साहब, इससे पहले जब हमने इंटरव्यू किया आमिर डोगर साहब का, कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर वो जीतेंगे तो यकीनी तौर पर PTI को बाकायदा तौर पर वो ज्वाइन करेंगे। फिर जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप ज्वाइन करने के बाद क्या दोबारा इस्तीफा दे देंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो इस आवाम का क्या, जिन्होंने आपको इतना मैंडेट दिया है, जिन्होंने आप पर एतमाद किया है, आपकी क्या राय है कि इस बाई इलेक्शन को जीतने के बाद डोगर साहब PTI ज्वाइन करते हैं और अगले दिन इस्तीफा दे देंगे? मैं ये चाहूंगा, अगर मेरे से किसी की बात हुई, वो 2-3 महीने ना ज्वाइन करें। 3-4 महीने मरण के बाद 2-3 महीने सियासत के बड़े हैं ना, ये कंटेनर तब्दीली ला के रहेगा। मैं अभी तक पुरुमीद हूँ। कुर्बानी जो कि गुजर चुकी है उसमें कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सियासत में तब्दीली नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूँ कि डोगर साहब को 2-3 महीने अभी इंतजार करना चाहिए और 2-3 महीनों देखना चाहिए और उसके बाद उनको फैसला करना चाहिए। उनको जल्दी में फैसला नहीं करना चाहिए। मैं आइंदा आने वाले 3-4 महीने जो हैं उसको सियासत, मुहर्रम के बाद 2-3 महीने अहम महीने हैं। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, इसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। यानी आप समझते हैं कि अभी फिलहाल डोगर साहब को 3-4 महीने तक PTI ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ताकि जो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो फिर उन पर इखलाकी जिम्मेदारी होगी कि वो दीगर जो है वो अपने मेंबरान के साथ इस्तीफा दें। ये मुमकिन नहीं ना कि वहाँ 30-35 लोगों ने इस्तीफे सबमिट किए हों
और एक आदमी तहरीक इंसाफ में और उसका इस्तीफा ना हो। मैं 3-4 महीने नहीं, मैं 2 ही महीने कहता हूँ, मुहर्रम के बाद 2 महीने इंतजार करें, ठीक है, जनवरी तक इंतजार करें और जनवरी में ठीक है। जाके कुछ ना कुछ जो भी सियासी फैसला होगा उसके बाद अच्छा, अपना सियासी फैसला। शेख साहब देखिए, मुल्तान जो है वो सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं, वो एक लिटमस टेस्ट भी था दोनों के लिए। आपने धरने दिए रखे, आपने प्रचार किया अपने नज़रिए का, उस नज़रिए की यहाँ पर जीत नज़र आई हमें। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत एक फरीक थी और वो फरीक हाशमी साहब के केस में भी रही। ठीक है, अब आप क्या समझते हैं कि जो बाई इलेक्शन का मुतालबा है वो तक़वियत पकड़ेगा, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट तो आपने पास कर लिया, PTI ने पास कर लिया, अब मजीद कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि जी बाई इलेक्शन होने, मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि उनको अब नज़र आ रहा है कि अब उनका जो नज़रिया है वो इतना प्रचार उसका हो चुका है, वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, अल्टीमेटली 2 ही हल हैं, या सिलेक्शन या इलेक्शन। इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो बेहतर है, इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो बेहतर है, ताकि एक जमहूरी प्रोसेस तवाना हो। और वो इलेक्शन का मुतालबा इसलिए इमरान खान का जायज़ है कि ये धांधली वाला इलेक्शन था, और इस धांधली वाले इलेक्शन के बारे में सारे जॉइंट सेशन जो हुआ है उसमें किसी पार्लिमानी लीडर ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ थे। सबने कहा धांधली वाले थे, बेईमाना इलेक्शन थे। लेकिन अब नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ को बचाते बचाते फैसला करना है सियासतदानों ने, जैसे तैसे सियासतदान है, कि नवाज शरीफ को बचाना है या जमहूरियत को बचाना है। जमहूरियत को बचाने में आफियत है, नवाज शरीफ को बचाने में कौफियत ही कौफियत है। तो नवाज शरीफ और जमहूरियत दोनों इस मुल्क में इकट्ठे नहीं चल सकते। इसका नतीजा निकलना है, 3 महीने ले ले, 4 ले ले, निकलना ही निकलना है। ये इलेक्शन जो धांधली वाला इलेक्शन है, ये अपने फैसला कुन मराहल पे पहुंचे। ठीक है। अच्छा शेख साहब, तो आपको नहीं लगता वो जो जिस कुर्बानी का जिक्र आप करते रहे, पहले बहुत पहले से कर रहे थे, वो कुर्बानी मियां साहब की तो नहीं हुई, उनकी हुकूमत की तो नहीं हुई, वो हाशमी साहब की कुर्बानी हो गई मुल्तान में? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट के लिए कहा था, मैंने हाशमी साहब के लिए तो सोचा नहीं था। हाशमी साहब के लिए तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि हाशमी साहब ने मुझे बहुत ललकारा, लेकिन फिर भी मैंने उनको उनके हाल पर रहने दिया, क्योंकि बेसिकली उनके हरीफ वहाँ पे शाह महमूद थे, मैं नहीं था, लेकिन वो मुझे भी घसीट रहे थे बार बार। और मैं ये समझता हूँ कुर्बानी इतनी गिर चुकी है, उसके दांत गिर गए, उसके बाजू खराब हो गए, वो उसका सींग गिर गए, उसकी दुम गिर गई, वो नाकारा हो गई है। इस वक्त एक नाकारा हुकूमत, नाकारा अनडिलीवर्ड बांझ हुकूमत, जो सैलाब ज़दागान पे जाके इलेक्शन की तकरीर करती है। तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन में कूद चुकी हैं, तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन की कैंपेन बहाने, तरीके और सलीके से उन्होंने शुरू कर दी है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब करेंगे उस दिन पता लगेगा, क्योंकि ये उनको अनकरीब करनी है, क्योंकि उनकी पार्टी सूबे और मरकज में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है, और उसको संभालने के लिए उन्हें भी अवामी ताकत का मुजाहरा करना है, वरना ये पंछी उड़ जाएंगे। ठीक है शेख साहब, अब हमारे साथ हैं, गुफ्तगू आपसे जारी है। इस सिलसिले में हमें सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी अताउल्लाह कासमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। कासमी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह देखते हैं आज के जो है मुल्तान के मार्के को आप, और साथ साथ ये बताइए, खान साहब ने जो कहा कि इस इलेक्शन को हारने के बाद जावेद हाशमी साहब की सियासत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, एग्री करते हैं इससे आप? पहली बात तो ये है कि मैं आज कराची में हूँ, ये जो कराची की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसमें आया हुआ हूँ मैं, और अभी थोड़ी देर पहले कमरे में आया हूँ और मैंने नहीं देख सका सारा कुछ मैं। दूसरी बात यह है कि आपके साथ शेख रशीद साहब हैं, उनके होते हुए किसी और की जरूरत तो है नहीं। और तीसरी बात यह है कि ये जो आज पहली दफ़ा मैंने इमरान खान साहब की जुबान से बहुत मोतदिल सी बात सुनी है मैं तो उससे तवक्को कर रहा था कि वो काफ़ी अपने बुलंद आहंग जो उनका एक है उसमें वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने आज बड़े सुलझे हुए अंदाज में बात की है और मुझे अच्छा लगा उनका जो तबसरा था। और चौथी बात ये है कि जहाँ तक जावेद हाशमी का ताल्लुक है, ये आप माइंड ना कीजिएगा, यानी ये कम अज़ कम एक चैनल की तरफ से ये कहना कि जो बागी है वो दागी हो गया। इलेक्शन हारने से कोई दागी नहीं होता, बिल्कुल। ये इलेक्शन जो है ये
हार और जीत का मसला होता है। ऐसा कुरैशी साहब कहते थे कासमी साहब। नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन कम से कम किसी बहरहाल मैं इस पे मैं बहस नहीं करता। इलेक्शन हारने से कोई दाग ही नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इलेक्शन तो ठीक है, कौन सा बंदा है जो नहीं कभी हारा इलेक्शन। और पांचवी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जाती ख्याल यही था, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि आपको इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है, तो मैंने कहा था कि मुझे जावेद हाशमी जो है वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये था कि जब उन्होंने इमरान खान को छोड़ा था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वो काफी थी। उसके बाद उन्हें बार बार चैनल पे नहीं आना चाहिए था। और छठी मेरी ये ख्वाहिश थी कि अब वो अमली सियासत में हिस्सा ना लेते, बल्कि वो बाबा जमहूरियत बन के रहनुमाई करते लोगों की, और उसमें उनकी ज्यादा इज्जत थी। इज्जत उनकी आज भी है मेरे दिल में। वो एक बहुत बहादुर इंसान है और बहुत उन्होंने कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए। अगर वो इलेक्शन हारे तो हैं, कासमी साहब उनकी हार की हतमी वजह क्या समझते हैं आप? आखिर कौन सा रीजन था जो उनकी हार का सबब बना? उनकी हार का देखिए ना, बात ये है कि अभी अभी वो बल्कि मैं आपको एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे तो हैरत उन लोगों पर भी है जिन्होंने डोगर साहब को वोट डाले। एक आदमी जो कल तक पीपल्स पार्टी का था, अचानक वो जनाब इधर आता है और वो उसको सपोर्ट करती है तहरीक इंसाफ। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई अच्छा खिताब नहीं था। और जिन लोगों ने वोट डाला, इससे भी पता चलता है कि तब्दीली इनकलाब ये वो तब्दीली लाई जा रही है पुराने लोगों से, डाकुओं से, लुटेरों। ये छोड़े इस मसले को, ये सारी बात जो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। ठीक है। अच्छा शेख रशीद साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी कासमी साहब की। आपसे मेरा सवाल ये है कि कहा गया था कि ये एक तो मौक़िफ़ ये था, एक राय ये थी कि ये दो नज़रियात की जंग है जो मुल्तान में लड़ी गई, लेकिन एक साथ साथ ये भी परसेप्शन था कि ये जंग है सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की अना की। इस वजह से वो हाशमी साहब को, जो कि उनके वो सियासी हरीफ रह चुके हैं, तो सियासी उनके साथ एक चपकलिश रहती रही उनकी, इस वजह से उनको वो हारा हुआ देखना चाहते थे मुल्तान में। मैं इस पर नहीं तबसरा करना चाहता। सियासत में लोग हरीफ होते हैं, लेकिन ये कल आपस में हरीफ नहीं थे। 15 दिन पहले सियासत में ये कहना कि हमेशा के लिए कोई हरीफ होता है या हमेशा के लिए कोई मुखालिफ हो जाता है, ये कहना कब तक वक्त होगा। लोग अपनी पोजीशनें बदलते रहते हैं। कल इन्होंने इकट्ठा इलेक्शन लड़ा है 15-16 महीने पहले, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है कि इमरान खान को छोड़ के जाने के बाद जावेद हाशमी पर उसका मनफी असर पड़ा और जावेद हाशमी की सियासत बुरी तरह मुतासर हुई। और जावेद हाशमी साहब ने वल्लाह आलम क्यों इतनी जल्दी सारे फैसले किए। और पॉलिटिकली मैं अताउल्ला कासमी साहब के इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि लोग इलेक्शन में आते रहते हैं, हम खुद आ रहे हैं इलेक्शन में हारना जो है। और लेकिन क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये इलेक्शन बराह रास्त जो है दोनों पार्टियों ने लड़ा, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने निशान दोनों कैंडिडेटों को नहीं दिए। और ये इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प इलेक्शन था कि 15-15 दिन पहले दोनों कैंडिडेट दो मुख्तलिफ पार्टियों में थे और 15-15 दिन बाद दोनों ने एक मुख्तलिफ सोच के साथ इलेक्शन लड़ा। इसलिए यह अहम हो गया कि जावेद हाशमी एक पार्टी को छोड़ कर गए। मेरा नहीं ख्याल कि आमिर डोगर के लिए ये कोई बड़ा इलेक्शन था, जावेद हाशमी के लिए बड़ा इलेक्शन था। और मैं समझता हूँ, लेकिन इस बात में मैं इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन की जीत और हार जो है वो मायने नहीं रखती और अब भूल जाना चाहिए इन बातों को और अब आगे की तरफ चलना चाहिए। ठीक है शेख साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं, अताउल्ला कासमी साहब भी हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको यहाँ का अहवाल भी बताएंगे किस तरह से यहाँ पर जश्न जारी है। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं शेख रशीद साहब, कासमी साहब से भी हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अताउल कासमी साहब भी। शेख साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ पहले, आप मुझे बताइएगा कौन सा मेन फैक्टर आपकी नज़र में जो शेख साहब की, जो हाशमी साहब की इसने हार में नुमाया किरदार अदा किया? देखिए, ये कहना तो कबल वक्त होगा। देखिए, एक माहौल जो है अपोजिशन का बना हुआ है, एक कंटेनर की सियासत का असर है। देखें, लोग जिस मर्जी नजर से देखें, मुल्तान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, गो के वहां एक सानिया भी हुआ, और बेसिक बात यह है कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ने कॉमन आदमी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेजर इशू भी था, इलेक्ट्रिसिटी का, लोड शेडिंग का, गैस का, उस तक को हैंडल नहीं किया जा सका। और सेकेंडली आप ये देखें कि कोई भी मसला जो है, मैं समझता हूं अगर जब इलेक्शन हार जाता है, कोई जीत जाता है, तो जो मर्जी कह ले तो वो उसको मान लिया जाता है। लेकिन जवेद हाशमी जो है वो एक तरीके इंसाफ की सदारत छोड़ के वहां गए, या उनसे खफा होके गए, और एक बड़े ओहदे से जाके उन्होंने वहां एक इलेक्शन लड़ा। और उनके लिए मैं समझता हूं कि ये फैसला उनका जाती क्योंकि फैसला था, लेकिन ये वाज़ेह होता जा रहा था कि शायद इतने तारीखी जलसे के बाद के बावजूद इसके कि खान साहब ने वहां उसका ऐलान नहीं किया, ये खालिस्तान आप कहें कि ये जिद्दोजहद जो है वो शाह महमूद कुरैशी की थी, और उन्होंने वहाँ सारा मास्टर प्लान और उसकी स्ट्रेटजी बनाई इलेक्शन की। और मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हुई, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये खालिस्तान इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो है शाह महमूद की बनाई हुई थी। ठीक है, अच्छा कासमी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप ये मानेंगे इस इलेक्शन के बाद कम से कम मुल्तान के लोगों ने तो जो हाशमी साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे खान साहब पर, शेख साहब पर भी, और तहरीक इंसाफ के दीगर जो है रहनुमाओं पर, उन इल्ज़ामात को मुल्तान की आवाम ने मुस्तरद किया। अली हैदर, ये बातें इस तरह बड़ी आसान नहीं होती करनी, क्योंकि अभी और बहुत सारे इलेक्शन होने। ये तो एक ज़िमनी इलेक्शन था, अभी आम इंतखाबात होने हैं, तो उस पर पता चलेगा। असल में इस वक्त मैं एक बात कहता हूँ कि एक मजबूत हुकूमत है जो अपने कमज़ोर होने का तासुर दे रही है। मजबूत हुकूमत मैं इन मानों में कहता हूँ कि अभी शेख साहब फरमा रहे थे, अभी तक इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। इस हुकूमत को डिलीवर करना तो आता है, उसकी जो मीडिया मैनेजमेंट है वो इनको नहीं आती। बिजली के बहुत सारे मंसूबे जो है वो शुरू हो चुके हैं। अभी अफगानिस्तान से एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत मेरे ख्याल में 5 सेंट में जो है वो बिजली मिलेगी, और ये 2-3 साल में ये लोगों के सामने ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारे मंसूबों पे काम हो रहा है। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है, ये सैलाब-दरान के इलाके में, हालांकि उनको वहाँ खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, इनका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वहाँ उनकी मदद भी होती रहे और ये अपना सियासी काम करते रहे। मुझे लगता है कि ये अपने सियासी काम की तरफ से थोड़ा सा गाफिल हो गए हुए हैं, और वो काम कर रहे हैं जिसकी किसी ज़माने में एक बड़ी, यानी वो गुड गवर्नेंस के ज़िमन में आता था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ये चीज़ जो है इसको हम गुड गवर्नेंस कहेंगे। तो बाकी जहाँ तक जवेद हाशमी के हारने का ताल्लुक है, तो वो तो मैं जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी कि मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि नहीं, मैंने कहा था कि यार मैं एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन पहले नंबर पे इमरान खान का कैंडिडेट आएगा, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग का आएगा, और तीसरे नंबर पे बहुत बुरे हाल में पीपल्स पार्टी का होगा। जवेद हाशमी के हारने की जो वजह शेख साहब बता रहे हैं, शेख साहब सियासी आदमी है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन बातों को। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चूँकि इमरान खान और नवाज शरीफ, ये तो इनकी सोचों में बाद में आके बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। अदरवाइज नेचुरल अलायंस जो थे इन्हीं का बनता था मेरे ख्याल पे। तो वो तो बाद में फिर फासले जो है वो बढ़ते चले गए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कई बरस कबल लंदन में एक मीटिंग में, यानी इमरान खान के साथ इत्तेहाद का फैसला भी हुआ था। इनको कुछ सीटें भी ऑफर की गई थी, लेकिन गालिबन उनको सीटों की तादाद से कुछ इख्तलाफ था। तो बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये थी कि जवेद हाशमी
मुस्लिम लीग को भी छोड़ के गए हुए थे, तहरीक इंसाफ को भी छोड़ के गए हुए थे, तो आमर को एक पार्टी को छोड़कर गए थे। तो मुमकिन है कि जो मुस्लिम लीग के वोटर हैं और तहरीक इंसाफ के वोटर, वो ये दोनों के दिल जो है वो इस मामले में मैं खैर ये नहीं मैं कह सकता कि साफ ना हो, क्योंकि मुस्लिम लीग ने वहाँ कोशिश बहुत की, यानी मुकामी क़यादत में, मरकजी क़यादत जो थी वो सामने नहीं आई। बहरहाल ये जो इलेक्शन था, और दूसरे फिर आपने देखा होगा कि अब जावेद हाशमी जो है, मैंने तो उसको ज्वारी में देखा हुआ, एक बहादुर आदमी है और बहुत एक्टिव होता था, और आज भी अपनी बीमारी के बावजूद, क्योंकि अब देखे अब जावेद हाशमी में आपको वो बात नजर नहीं आती जो कभी थे, उनके कॉलेज का अभी तक असर है बाजू पे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से ये इलेक्शन लड़ा, और मेरे दिल में उनका मुकम्मल एहतराम है, बेहद काबिल एहतराम इंसान है वो, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अभी वो हौसला ना हारे। शिकस्त जो होती है वो इंसान के हौसले को महमेज देती है, उसे हौसला हारना नहीं। काफी साहब आपकी इसी बात को कैरी करता हूँ शेख साहब की तरफ। शेख साहब अच्छी बात है, उन्होंने अपनी शिकस्त को जो है मर्दानावार तस्लीम किया है, धांधली का इल्ज़ाम नहीं आया जो कि अक्सर आता है हारने वाले की तरफ से, ठीक है, वो हारने का इल्ज़ाम आता है। हमें जावेद सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी तरफ। जावेद साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। शेख साहब मुझे इस बात का जरा जवाब दीजिएगा मुख्तसर सा कि इनकम्बेंट हुकूमत जो होती है बाई इलेक्शन में अक्सर उसका पलड़ा भारी होता है, माजी में ऐसा देखा गया। हाशमी साहब तो हारे ही हारे, हुकूमत के लिए क्योंकि सपोर्ट कर रही थी PMLN, उसको PMLN के लिए सुबकी की बात है ये। देखिए एक बात तो साबित हुई है कि तरक्याती कामों का शहरी हलकों में असर नहीं होता इलेक्शन में, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि आपके चैनल ने फुटेज दिखाई कि खंबे लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं। अगर इसका प्लस पॉइंट होता तो मेरा ख्याल है जितना काम गिलानी साहब ने मुल्तान में किया है उसका फायदा उनके कैंडिडेट को कुछ होता। इसमें कोई शक नहीं कि गिलानी साहब ने मुल्तान के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन शहरी हल्के पॉलिटिकल सोच पे जाते हैं। और अभी ताल्लुक कासमी साहब का बड़ा एहतराम है कि उन्होंने कहा कि एक बड़ा आ रहा है अफगानिस्तान से, वो मेरे ख्याल ताजिकिस्तान या किसी उस स्टेट से वाया अफगानिस्तान बिजली ला रहे हैं, जिसमें से 300 मेगावाट अफगानिस्तान को भी जाएगी। लेकिन जो मेजर प्रोजेक्ट बना है वो नंदीपुर बना है, वो 25 या 35 बिलियन का पहुंचा 87 या 83 बिलियन में, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लें तो मेरा ख्याल है काफी कुछ वाजे हो जाता है। बुनियादी तौर पे बिजली भी महंगी हो गई, लोड शेडिंग में भी कमी ना हुई, प्राइस भी दुगनी हो गई। 480 अरब रुपया हमने PPIs को भी दे दिया, 300 अरब रुपया फिर शुरू होने लगा था, जो कि 70 अरब रुपया इन्होंने पिछले महीने, जो कि नवाज शरीफ साहब ने नोटिस दिया है, देखते हैं ये अगले माह के बिलों में कटता है या नहीं कटता है। इस बिजली के बिल भी जहाँ गए हैं जी, वहां भी एक बहुत बड़ा पैगाम गया है। तो बुनियादी तौर मैं समझता हूँ कि आदमी को बुनियादी जरूरत की 12 चीजें चाहिए, वो 12 की 12 चीजें, बिजली, गैस, चीनी, आटा, दाल, ये सारे डबल प्राइस पे चले गए हैं इन 16-18 महीनों में। और जहां तक सियासी इलेक्शन इसलिए हो गया कि दोनों तरफ जो है वो दो पार्टियां ना होने के बावजूद भी सपोर्ट कर रही थी और इकरार भी नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह PTI के वर्कर ने काम किया और N के वर्कर ने काम किया, उसके बाद ये इलेक्शन वाज़े तौर पर PTI और N के दरमियान हो गया, जिसका नतीजा जो है लोगों ने PTI के हक में दिया। और हाशमी साहब ने खुद भी कहा, उन्होंने माफी भी मांगी कि मैं डोर टू डोर नहीं जा सका तबीयत की खराबी की वजह से। अच्छा, जावेद सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी के रनर अप उम्मीदवार, उन्होंने ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब मुझे ये बताइएगा, रिजल्ट्स जो है वो आए, हमने अनाउंस भी किया, आपके रिजल्ट्स, आपके वोटों की तादाद बहुत पुअर रही। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को फाल करने के लिए ज़रदारी साहब ने डेरे भी डाले पंजाब में, भुट्टो साहब ने भी दौरा किया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी दौरा किया, उसके बावजूद भी खातिर खा आप जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके इस बाई इलेक्शन में, क्या वजह समझते हैं आप? इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारे जो उम्मीदवार थे वो मलिक अहमद डोगर साहब थे, हम उनकी कंपेन कर रहे थे, मैं उनका MPA था, मैंने उनके एजाज में जलसा किया था, यूसुफ रजा खानी उनके लिए वोट मांग रहे थे। जो नॉमिनेशन पेपर से एक दिन पहले आके वो डिच कर गए और इमरान खान को शौक पड़ गया है कि फजलुर रहमान का लोटा हो उसको भी लेते हैं, नून लीग का लोटा हो उसको भी लेते हैं,
और जितने लोटे काफ लीग का लोटा हो वो भी लेते हैं। जो वो खड़े होते हैं उनके इर्द गिर्द उनकी जमात के कोई लोग बंदे नहीं खड़े होते। जो शख्सियात खड़ी होती हैं, कसूरी है, वो जो फजल रहमान वाला है, शाह महमूद है, उनको लोटों की आदत पड़ गई है। वो लोटों की मदद से ही इस मुल्क में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। हालांकि इनकलाब तो अवामी वर्कर जो है पैदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तो उम्मीदवार ही आमिर डोगर था। में तो वो जीत गए नहीं होता है। देखिए बाबा डेवलपमेंट से काम भी बहुत किए, लेकिन अवाम ने नुसरत कर दिया। जीत जो थी ये शेख रशीद साहब हार गए थे, फिर अभी दोबारा एमएनए नहीं बन गए। इन्होंने 7,000 वोट लिए थे, मैंने भी 6,000 लिए, फिर दोबारा एमएनए नहीं बन गए। देखो पॉलिटिशियन के लिए ये नहीं होता है कौन जीता है कौन आता है। मैं असूली तौर पर अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, वफादार हूँ, एक निशान पे लड़ा हूँ। ये तो 6,000 वोट है, मुझे 1,000 वोट मिलते उसमें भी मुझे फख्र होता। पार्टी छोड़ दो, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं लोटा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पे अपनी कायम दायम खड़ा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अपने झंडे पे, अपने निशान पे, अपनी क़यादत से एमएनए बनने के लिए गद्दारी नहीं की। मैं 6,000 के मैं 600 वोट लूं, लेकिन मैं अपनी पीपल्स पार्टी के लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुल्तान, जहां से उसने एक वजीर आजम दिया, फॉरेन मिनिस्टर दिया, और अब पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ चंद हजार वोट, क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है आपके लिए? आपको मालूम ही नहीं है लम्हा फिक्रिया मुझे बात करने देंगे आप? ये है कि जिस लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस पीटीआई ने 80,000 वोट लिए थे, बल्कि 86,000 वोट लिए थे, अब वो 30,000 वोट कम करके 56,000 वोट में पहुंची है। लम्हा फिक्रिया तो वो था जिस दिन बिलौर जीता था। लम्हा फिक्रिया वो था जिस दिन मियां वाली से शिकस्त खाई थी इमरान खान ने जीती हुई सीट। हम तो भाई पहले भी हारे थे। ये हमारे हारे हुए लोटे को लेके मुल्क में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं तो करते रहे। हम तो भाई नजरियाती बंदे हैं। आज 6,000 वोट लिए हैं, इंशाल्लाह कल 60,000 लेंगे, वो कोई मसला नहीं। हमारे लिए जीत और हार की अहमियत नहीं है, लेकिन हम गद्दारी करके, लोटे बन के या चलती हुई वेव के साथ जाके वो बनने के लिए तैयार नहीं है कि जिधर देखिए हवा उड़ रही है। आप कहने कि हम गद्दारी नहीं करेंगे, लोटे नहीं बनेंगे। 600 वोट लेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीपीपी से अगरचे मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन ये जो धांधली की बातें होती नहीं है ना, जो आम इंतखाबात के बाद से, उसमें अगर सही धांधली हुई थी तो वो पीपल्स पार्टी से और एएनपी से हुई थी। यानी इन लोगों को यानी दहशतगर्दी के हवाले से इनको कैंपेन चलाने का मौका नहीं दिया गया, और उसके बाद से जितनी करैक्टर असैसिनेशन पीपल्स पार्टी की गई है, इससे ज्यादा किसी और की नहीं की गई। चुनाचे यानी इसका ये नतीजा जो निकला है वो ये मुल्तान के इलेक्शन की सूरत में निकला है। अब इनको इस चीज का एहसास हुआ है, अब ये अपनी ताकत जो है वो मुश्तमिल कर रहे हैं, और मुमकिन है कि आम इंतखाबात में ये बेहतर कारकर्दगी साबित करें। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जहाँ 3 लोगों को शाह महमूद ने आके झूठे हलफ दिए कि मैं तुम्हें एमपी का टिकट दूंगा। अच्छा, कल आ रहे हैं ना इलेक्शन, ठीक है, एक को देगा, 2 को नहीं देगा। मुझे कथा कलामी करना पड़ेगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा कासमी साहब और मोहतरम शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डोगर हाउस, ये वो डेरा है आमिर डोगर साहब का, जहां पर उनके लोगों को इंतज़ार है उनकी आमद का। और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से कुछ देर पहले ही खबर मौसूल हुई है कि वो निकलने वाले हैं अपना हतमी रिजल्ट लेकर, अपनी जीत का रिजल्ट लेकर वो अपने इस डेरे पर आएंगे, और यहाँ पर पहले से ही जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है।
समा टीवी आपको आज पोलिंग के आगाज़ से ही अपडेट करता रहा। कई ऐसी खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिली, समा टीवी ने आप तक वो खबरें पहुंचाई। अहम खबरें आज के इस बाई इलेक्शन के हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके थे आज के बाई इलेक्शन नाज़रीन, क्योंकि जैसे कि पहले कहा गया और राय पॉपुलर यही थी कि ये दो उम्मीदवारों की जंग नहीं है, ये मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जंग नहीं है, ये दो नज़रियात की जंग है। तो आज जो है वो एक नज़रिया जीता है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ यानी जावेद सिद्दीकी साहब जो रनर अप उम्मीदवार रहे आज के बाई इलेक्शन में, उनका ये मौक़िफ़ है कि एक तो हमें जनरल इलेक्शन जो है उसमें हमें दहशतगर्दी एक फैक्टर था, रिगिंग फैक्टर था, जबकि इन इलेक्शंस में वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आमिर डोगर साहब को। उन्होंने कहा कि हमने कैंपेन की आमिर डोगर साहब के लिए। आमिर डोगर साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन ऐन मौके पे वो जिस तरह उनके अल्फाज से कि डोगर साहब ने उनको डिच करवा दिया, लिहाजा पीपल्स पार्टी के पास नया उम्मीदवार जब खड़ा उन्होंने किया उसके लिए कैंपेन करना, उसके लिए वोट मांगना उसका वक्त ही नहीं था। लिहाजा जो पूरा परफॉर्मेंस आज के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की नजर आई, उसमें पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के जो रनर अप उम्मीदवार हैं वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जीतने वाले आमिर डोगर साहब को। आमिर डोगर साहब जिनकी बहुत देरीना जो है वो एक रफाकत रही है पीपल्स पार्टी की, और इनके वाले साहब की भी, उन्होंने पार्टी जो है छोड़ दी और अब जो है नाज़रीन उनकी हिमायत की है PTI ने। MNA वो बन चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर आते होंगे, समा टीवी आपको अपडेट भी करेगा। लेकिन फिलहाल तक के लिए हमारे इस प्रोग्राम में हमने आपको पूरे दिन की सूरत हाल का तज़िया और एक खाका पेश किया। हमें दीजिए इजाज़त।